आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है पुनपुन प्रखंड के पोठी पंचायत के सनैया गांव में। सरिया तक जाने वाली ये सड़क जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है और इसे लेकर लोग यहां के ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। हम जा रहे हैं उन ग्रामीणों से बात करने और बताएंगे उन ग्रामीणों की पीड़ा और उनका हाल। तो चलिए चलते हैं। गंज पर से ये सीधे जाता है सरिया गांव। यह सड़क आप देख रहे हैं बहुत ही जर्जर हालत में है और इस बार के चुनाव में ये बनने जा रहा है मुद्दा। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सवाल बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिससे लेकर के आम जनता आने वाले अपने प्रत्याशियों से करना चाहती है। आज हम पहुंचे हैं पोठी पंचायत के सनैया गांव में और ये गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम है और यहाँ के ग्रामीण अपने गांव की सड़कों को लेकर के काफ़ी मायूस हैं और गुस्से में हैं। तो आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं सनैया इस गांव की बदहाली का हाल कि आखिर इस चुनाव में जो प्रत्याशी आएगा उससे कई सवालों से होगा सामना और ग्रामीण मुंह बाए खड़े हैं कि आए हमारे बीच कोई भी प्रत्याशी, हम करेंगे सवाल उनसे। तो पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क जो है NH83 का ये ब्रांच सड़क है और ये जोड़ता है NH83 को गंज पर से सीधे। ये 2 किलोमीटर तक की ये सड़क बहुत ही जर्जर है। यहाँ हालत ऐसी है कि वाहनों को छोड़ दीजिए, पैदल चलना भी दुभर है और ये हाल है यहाँ के इस ग्रामीणों का। बहुत दिनों से ग्रामीण हमेशा ये ताक में है कि कोई आएगा उनकी मदद करने और ये सड़क जो है बनेगा। फिलहाल इन सड़क के जर्जर स्थिति रहने के कारण यहाँ गांव के जो लोग हैं या खास करके जो बीमार लोग हैं उन्हें रात में ले जाना बड़े मुश्किल का काम होता है मित्रों। और कई ऐसे समय भी आते हैं कि वो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो ऐसी हालत पे ग्रामीण क्या अपनी राय रखते हैं, हम आइए जानते हैं ग्रामीणों से उनका हाल। तो आइए मित्रों हम बात करते हैं सरिया गांव के इस सड़क, इस जर्जर हालत सड़क के बारे में। हमारे बीच ग्रामीण हैं और क्या अपनी राय रख रहे हैं इस सड़क के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बताइए ये हाल कब से है? सर करीब 2 बरस से। अच्छा, तो इससे पहले जब ये चुनाव से पहले क्या किसी जनप्रतिनिधि का सपोर्ट नहीं मिला इसे बनाने के लिए? आश्वासन दे के और चले गए सर। कुछ था भी पहले, जो मरम्मती करने आया उसको तोड़ फोड़ के वो निकल गया, बोले कि मरम्मत हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुनाव है, पंचायत चुनाव है, चुनाव में क्या आप इसको मुद्दा बनाएंगे? हाँ सर, इसको तो मुद्दा हमको प्रथम मुद्दा है गांव का, क्योंकि इससे जो भी ग्रामीण आता जाता है या जाने में बहुत कष्ट हो जाता है। अभी तो पानी सूखा हुआ है सर, अगर पानी पड़ता है तो इसमें 2 चक्का वाहन जाने के लिए मुश्किल हो जाता है, पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम? रंजीत कुमार सिंह। आप बताइए कि आप इस सड़क के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाई ये सड़क जो लोग वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे? उनसे कहेंगे रोड बनवाइए, चाहे जो कीजिए, हमको रोड खराब है तो इसके लेके। अच्छा, मतलब रोड बनाने की बात आप कहेंगे। इसके मतलब चुनाव में, इस बार पंचायत चुनाव में, पोठी के पंचायत चुनाव में, और ये मुद्दा जरूर बनेगा, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सड़क को लेकर के कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है आपको? बहुत सर दिक्कत है। यहाँ जो है से नीतीश कुमार का क्षेत्र है, दरी बिछा के यहाँ कहते थे कि रोड और ये सब जो है से पानी का और तो सुविधा सर हुआ है जैसे, लेकिन ये रोड हमारे गांव में कितना आदमी जो है से बोझा तोझा लाता है, गाड़ी उलट जाता है, पानी पड़ता है तो इतना पानी हो जाता है और सब जो है से बहुत दिक्कत होता है सर, बहुत दिक्कत। कितना आदमी का दम टूट गया जो है से गाड़ी उलट गया। तो क्या होना चाहिए? इसको तो बढ़िया से इसको बढ़ाना चाहिए थी का जो है से, इसको खूब बढ़िया से इसको चौड़ा करके जो है से बनाना चाहिए। तो आपके बीच ऐसे कोई प्रत्याशी हैं जो आपको लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं? सब तो वैसे ही करके जाता है सर, सब तो कर दिया है इलेक्शन के टाइम में। हम लोग तो सब इंसान समझ रहे हैं कि सबके यथी वोट यहाँ नहीं पड़ेगा, किसी को यथी हो जाएगा, ऐसा यहाँ परिस्थिति है। ग्रामीणों में इस बात का गुस्सा है कि रोड जो है जर्जर हालत में है और इस वजह से इनके अंदर गुस्सा जायज़ भी है। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि आपका नाम? संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार जी, आप
आप बताएं इसके बारे में, चूँकि आप हम देखने से युवा लग रहे हैं, तो आप इस बारे में बताइए कि अब तक ये रोड की क्या हालत है। रोड की हालत तो सर आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत जर्जर है। एमपी विधायक का जो इलेक्शन था, उन लोग ने भी बोले कि हम इनको हम वोट बहिष्कार किए थे, तो उस समय जो अपना अरुण मांझी जी थे तो बोले, आश्वासन दिए थे कि हम रोड बनवाएंगे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं अभी तक। अच्छा, आप अपना परिचय दें, आप अभी क्या हैं? हम तो सर सरपंच के पति हैं। अच्छा, सरपंच के आप पति हैं। मित्रों देखिए, एक बहुत बड़ा वाकया, एक सरपंच के पति भी यहाँ पर मिल गए हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं और सरपंच के पति हैं। इनका नाम है संजीव कुमार, इनका नाम है। संजीव जी, तो आप सरपंच के पति हैं और 5 साल आपने रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी लगता होगा कि ये रोड इस तरह की हाल है, तो इसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? प्रयास तो सर हमसे जो भी होएगा सक्षम करेंगे। पिछले साल भी हम बहुत ऐसा हम अपने स्तर से जीसीबी वगैरह लाके साफ भी करवाए, जो हुआ जहाँ थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह। तो क्या आपकी पत्नी फिर से चुनाव में है इस बार? जी, मतलब इस बार मित्रों देखिए, सरपंच हैं और सरपंच के पति हैं और सरपंच जी का फिर से आगमन होगा इस चुनाव में, ये होगा। तो मैं सवाल इनसे ये करना चाहूँगा कि आप सरपंच हैं, हालांकि आपका ये कार्य क्षेत्र नहीं आता है, सरपंच का ये कार्य नहीं आता है, लेकिन फिर भी सरपंच हैं और आप अपने गांव के हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप जब इस चुनाव में फिर से आ रहे हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में इसे देखना होगा? पब्लिक तो रोड की मांग कर रहे हैं सर, लेकिन हमसे जो जरूरत होएगा, हमसे जितना बनेगा जहां आगे करके, तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी तो देखिए, कोशिश बहुत लोग करते हैं और बोल के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप अपने स्तर से, हालांकि ये भी मैं कह सकता हूं मित्रों कि इनका ये कार्य क्षेत्र नहीं है। सरपंच का जो कार्य होता है, विभिन्न समस्याओं को सुनना, झंझट जो है वो होता है गांव देहात में, किसी तरीके से झगड़ा हो गया तो उसको समेटना, ये सरपंच का काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका अहम भूमिका होती है, आप खास करके आपकी पत्नी जो होंगी, तो क्या इस बार आप इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे? जरूर सर। तो क्या ऐसा कुछ बताइए कि जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि आप इस बार पहले जीतने के बाद सबसे पहले इसको देखेंगे? देखने का हमसे जहाँ होएगा सर आगे हो जाएगा, नहीं होता हम पब्लिक को लेके जाने के लिए उनको आश्वासन दिलाए हैं कि नीतीश कुमार के जहाँ लगता है आम सभा वहाँ जाएंगे, अपना मांग रखेंगे। अभी के 2-4 साल तो हम देखते हुए हो गया ये रोड का, अभी सोच रहे हैं कि अगली बार आएँ तो हम ज़रूर जो होएगा करने के लिए हम रेडी। देखिए, कहने के बहुत कुछ वादे होते हैं, लेकिन सरपंच यहाँ ग्रामीणों के सामने ये बात कह रहे हैं, सरपंच के पति कह रहे हैं ये बात, संजीव इनका नाम है, और इनका कहना है कि इस बार जब आएंगे तो हम लोग जहां तक होगा जाएंगे और इस रोड को बनाने की पहल करेंगे। हालांकि कितना ये सही साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे बीच और ग्रामीण हैं, हम बात करना चाहेंगे। आप आइए। क्या आपको लगता है सरपंच जी के बातों पर भरोसा होता है? हाँ, भरोसा तो है। हम लोग भी मांग कर एक बार गए थे, हम लोग क्या नाम है, श्याम रजक के पास, हो एक बार टेंडर हुआ था, इसका काम भी हुआ रिपेयर का, जो कि बीच ही में ठेकेदार छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद कोई चेक भी नहीं करने आया कि ये रोड में कौन काम किया, कितना पैसा खर्चा हुआ, रोड है सही कि नहीं, आज तक कोई नहीं आता है। हम लोग जाते हैं, हम वार्ड सदस्य हैं यहाँ के। अच्छा। जी, लेकिन हम लोग जाते हैं तो हम लोग को उतना उपरेच नहीं है, ऊपर में समझ नहीं पाता है हम लोगों को। इसलिए जो भी बड़े नेता और हैं जो पार्टी के काम करते हैं, या भी और मुखिया जो हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं हुए तो नहीं बना रोड। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। पवन, देखिए एक दूसरे प्रतिनिधि भी यहाँ मिल गए हैं, वार्ड सदस्य के रूप में है पवन जी। पवन जी, आप स्वयं हैं? हाँ, खुद हैं। पवन जी स्वयं हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया है आगे जाने के लिए और ये लोग आगे भी जाएंगे। तो आप फिर से चुनाव मैदान में हैं? हाँ हैं। तो फिर से चुनाव मैदान में है, तो जिस तरीके से सरपंच के जो पति कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता होगी और हम इसे काम करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, हमारा भी प्राथमिकता है। हम लोग भी दिक्कत में सते हैं, हम ही अपने भुगतभोगी हैं, हम भी गिरे हैं मोटरसाइकिल से, मेरी पत्नी भी गिर गई है कई बार। तो देखिए मित्रों, ये हाल है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इस सड़क से गिर चुके हैं अपने फैमिली के साथ। सरकार का कोई ध्यान नहीं इस पर है। तो कहना इनका ये कि सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप ही जनता के प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ वार्ड से लेकर सरपंच तक का ये जो है प्रतिनिधित्व आप लोग के हाथ में है। हम पूछते हैं, हमारे बीच हैं, आप इधर है। हाँ, बताइए
कितना सहमत हैं सरपंच जी और वार्ड सदस्य के बातों पर? नहीं, जो बात बोल रहे हैं वो तो सही है। ये लोग काफ़ी मेहनत किए हैं इस बारे में जानने के लिए। क्या श्याम रजक के पास भी हम भी गए इन लोग के साथ में। ये सब के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सब सारे लोग जो हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। चलिए मित्रों, ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरीके से इस गुस्सा है लोगों में सड़क को लेकर के, लेकिन एक बहुत बड़ी बात भी है यहाँ पे कि सरपंच पति और वार्ड सदस्य के से उन पर भरोसा है लोगों को, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा काम कर सकते हैं। हालांकि उनका ये कार्य क्षेत्र नहीं है, फिर भी वो अपनी ओर से परिश्रम करेंगे और इस सड़क को आगे बनाएंगे, बनाने की प्रक्रिया में लगेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच RBS टीम की ओर से हमारे कैमरामैन बलवीर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।